बिहार में सरेआम में एक बिजनेसमैन की हत्या हो जाना बिहार में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर हो गया है। बात कर रहे हैं गोपाल खेमका हत्याकांड की। अब इस हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और बेऊर जेल में छापेमारी की है। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक इस हत्याकांड में 3 से 4 अपराधी शामिल थे। ये घटना बांकीपुर क्लब के पास हुई, जहां गोपाल खेमका को गोली मारी गई। पुलिस का मानना है कि एक प्री प्लान साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे। पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। सूत्र कहते हैं हत्याकांड में एक मुख्य शूटर के अलावा एक लाइनर भी मौके पर मौजूद था। लाइनर बांकीपुर क्लब के पास तैनात था और उसने गोपाल खेमका के क्लब से निकलने की सूचना शूटर को दी। इस जानकारी के आधार पर शूटर ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में हेलमेट पहने एक शूटर दिखाई दिया जिसने महज 6 सेकंड में खेमका के सिर में गोली मार दी और स्कूटी से फरार हो गया। पटना पुलिस ने इस मामले की गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व सिटी एसपी आईपीएस दीक्षा कर रही हैं। डीजीपी विनय कुमार और आईजी जितेंद्र राणा के मार्गदर्शन में एसटीएफ भी सक्रिय है। पुलिस ने बेऊर जेल में छापेमारी की, जहां 3 मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य सामान मिले हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि हत्याकांड के तार कहीं न कहीं बेऊर जेल से जुड़े हुए हैं। पुलिस चौथे शख्स की भूमिका की पहचान कर रही है। सूत्रों का दावा है शूटर की पहचान हो चुकी है। जल्द ही इस मामले का खुलासा हो सकता है। पुलिस अलग अलग एंगल्स से जांच कर रही है, जिसमें आपसी रंजिश और व्यावसायिक विवाद भी शामिल है। बस पुलिस ये जांच कर रही है कि चौथा शख्स कौन है और उसकी भूमिका क्या थी। इसे लेकर पुलिस सबूत जुटा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की बात कही है। पुलिस का दावा है कि तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचनाओं के आधार पर वो जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर सकती है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा सकती है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। घटनास्थल पर पुलिस को कई सामान भी मिले हैं। घटनास्थल पर पुलिस के 1.5 घंटे देरी से पहुंचने के सवाल पर भी डीजीपी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई में कोई देरी नहीं हुई है। शुक्रवार की रात 11:40 पर गोलीबारी के बाद परिजन कंकड़बाग इलाके के एक निजी अस्पताल गए थे, जहां करीब 30 से 35 मिनट का समय लगा था। पटना के अशोक राजपथ से शुरू हुआ एक छोटा सा कारोबार 100 करोड़ से ज्यादा के साम्राज्य में तब्दील करने वाले गोपाल खेमका बिहार के सम्मानित व्यक्तित्व में से एक थे। गांधी मैदान थाना क्षेत्र में राम गुलाम चौक के पास उनके अपार्टमेंट के गेट पर बाइक सवार अपराधियों ने गोपाल खेमका को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। ये घटना तब हुई जब वो बांकीपुर क्लब से अपनी कार से लौट रहे थे। इस हत्याकांड ने खेमका परिवार को दूसरा बड़ा झटका दिया, क्योंकि 7 साल पहले 2018 में उनके बड़े बेटे गुंजन खेमका की भी हाजीपुर में गोली मारकर हत्या हुई थी। गोपाल खेमका बिहार के व्यापारिक जगत का एक चमकता सितारा थे। मूल रूप से पटना के रहने वाले गोपाल खेमका ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत अशोक राजपथ पर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने एक दवा की दुकान औषधि मेडिको से की थी। हालांकि डीजीपी ने कहा है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की संभावना हो सकती है। पुलिस को मामले में कुछ अहम सुराग मिले हैं। घटना उस समय हुई जब वो बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे। खेमका के बेटे की भी 2018 में हाजीपुर में जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गोपाल खेमका को सुरक्षा दी गई थी। अप्रैल 2024 में इसे वापस ले लिया गया और उसके बाद उन्होंने कभी सुरक्षा के लिए अनुरोध नहीं किया था। घटना के सिलसिले में कुछ कैदियों से पूछताछ हो रही है। बेऊर जेल में तलाशी ली गई। शनिवार शाम को पटना पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि तलाशी के दौरान पुलिस ने 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड के साथ एक डेटा केबल और एक कागज का टुकड़ा बरामद किया है, जिस पर कई मोबाइल नंबर्स लिखे हुए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।